नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सिनेमा सर्कल। आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम सीजन 3 के एंडिंग के बारे में, जो नेटफ्लिक्स पे अभी रिलीज हुआ है। ये शो एक ग्लोबल सनसनी बन चुका है, जिसका फिनाले अभी अभी मैं देख के उठ रहा हूँ। एकदम माइंड ब्लोइंग, हार्ट ब्रेकिंग और थोड़ा सा व्हाट द फक मोमेंट भी रहा। तो अगर आपने सीजन 3 देखा है या स्पॉइलर के लिए रेडी हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। स्क्विड गेम सीजन 3 शुरू होता है एग्जैक्टली वहां से जहां सीजन 2 खत्म हुआ था। सियोंग गिहुन यानी प्लेयर नंबर 456 अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। सीजन 2 के एंड में उसका रिवेरियस कदम फेल हो गया, उसका दोस्त जंग भी मर गया और वो इमोशनली टूट चुका है। गिहुन का मिशन था स्क्विड गेम को खत्म करना, लेकिन अब वो खुद एक ब्रोकन इंसान है। इस सीजन में हमें मिलते हैं कुछ नए प्लेयर्स, जैसे ह्यूनजू एक ट्रांस वुमेन, ग्यूंजा और उसका बेटा यांगसिक, और प्रेग्नेंट जुनही जिसका एक्स बॉयफ्रेंड म्योंगी है। जुनही के बेबी को जो सीजन 3 में पैदा होता है, जुनही के एलिमिनेट होने के बाद उसके बेबी को वीआईपी प्लेयर्स 222 बनाते हैं। ये बेबी गेम का पार्ट बन जाता है और यही चीज फिनाले को इतना इंटेंस बना देती है। तो बेसिकली सीजन 3 में गिहुन को अपनी ह्यूमैनिटी वापस ढूंढनी है और साथ ही स्क्विड गेम अथॉरिटी के अगेंस्ट लड़ना भी होगा, जो एक मेटाफोर है कैपिटलिज्म के लिए। लेकिन क्या वो सक्सीड करता है? चलो एंडिंग के डिटेल्स में जाते हैं। स्क्विड गेम का फिनाले इतना ब्रूटल है कि दिल धड़क जाता है। इसमें प्लेयर्स को 3 स्काई हाई पिलर्स के ऊपर सरवाइव करना है और हर राउंड में एक प्लेयर को एलिमिनेट करना होता है। लास्ट एपिसोड में 3 प्लेयर बचते हैं, गिहुन प्लेयर नंबर 456, म्योंगी प्लेयर नंबर 333 और जुनही का न्यूबॉर्न बेबी प्लेयर नंबर 222। अब यहाँ ड्रामा शुरू होता है। म्योंगी जो बेबी का फादर है, पैसे के लिए इतना गिर जाता है कि वो अपने बच्चे को ही मारने के लिए रेडी है। वो गिहुन को धमकी देता है कि बेबी को पिलर से फेंक दे। गिहुन जो ऑलरेडी अपने दोस्त जंगवी के डेथ से गिल्टी में है, बेबी को बचाने के लिए म्योंगी से नाइफ फाइट करता है। और क्या फाइट है भाई, एकदम स्क्विड गेम सीजन 1 के गिहुन वीएस सोंगबू वाला वाइब महसूस होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। म्योंगी फाइट में नीचे गिर जाता है और मर जाता है, लेकिन टेक्निकली राउंड स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि किसी ने बटन नहीं दबाया। तो गेम अब भी चल रहा है और सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हैं, गिहुन और बेबी। रूल्स के हिसाब से इक्को मरना ही पड़ेगा, वरना दोनों मारे जाएंगे। अब गिहुन के पास 3 ऑप्शन है। वो बेबी को मार सकता है और जीत सकता है, लेकिन उसको लाइफ टाइम गिल्टी के साथ जीना पड़ेगा। वो कुछ नहीं करेगा तो दोनों मारे जाएंगे, या वो खुद को सेक्रीफाइस करता है और बेबी को जीतने देता है। और यहाँ पर गिहुन अपना फाइनल डिसीजन लेता है। वो बेबी को पिलर पे रखता है और फ्रंटमैन की तरफ देखता है और बोलता है, वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस। और फिर वो खुद पिलर से नीचे गिर जाता है। जी हाँ, गिहुन अपनी जान दे देता है बेबी को बचाने के लिए। ये सीन इतना इमोशनल है कि रोना आ जाता है। इस तरह जुनही का बेबी प्लेयर 222 ऑफिशियली विनर बन जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? फ्रंटमैन यानी इन्हो, जो गिहुन का दुश्मन था, उसके सेक्रीफाइस से थोड़ा सा इंस्पायर्ड होता है। वो बेबी को ले जाता है और उसकी सेफ्टी इंश्योर करता है। आइलैंड पे कोस्ट गार्ड आ जाते हैं क्योंकि जुनहो, इन्हो का भाई, फाइनली आइलैंड का लोकेशन ढूंढ निकालता है। लेकिन इन्हो एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस स्टार्ट करता है और पूरा स्क्विड गेम सेटअप धमाके में तबाह हो जाता है। अब टाइम जंप होता है और 6 मंथ बाद की कहानी दिखाई जाती है। इन्हो बेबी को और प्राइज मनी को जुनहो के पास छोड़ देता है। इसके बाद एक और काम करता है। वो गिहुन के लेफ्ट ओवर प्राइज मनी को उसकी बेटी तक लॉस एंजलिस में पहुंचाता है। ये सीन दिखाता है कि इन्हो जो एक कोल्ड हार्टेड विलन था, शायद थोड़ी सी ह्यूमैनिटी उसमें भी बची है। और सर्वाइविंग कैरेक्टर्स का क्या हुआ? नोयुल जो एक गार्ड थी, वापस अपनी ओल्ड लाइफ में जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी, जिसे वो मरा हुआ समझती थी, शायद जिंदा है। जुनहो अब बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और कुछ माइनर कैरेक्टर्स जैसे ग्योंग सियोक अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट होता है। लेकिन स्क्विड गेम का असली मैसेज यही है, सिस्टम को खत्म करना इतना आसान नहीं है। अब बात करते हैं उस व्हाट द फक मोमेंट की जो फिनाले के लास्ट मिनट में आता है। इन्हों लॉस एंजलिस में है और वो वही पुराना चांटे मार गेम खेलते हुए देखता है। ये वही गेम है जो स्क्विड गेम के रिक्रूटर्स यूज करते हैं प्लेयर्स को गेम में लेने के लिए। आखिर कौन खेल रहा है ये गेम? 2 टाइम ऑस्कर विनर केट ब्लैंचेट, जी हाँ, केट ब्लैंचेट एक अमेरिकन रिक्रूटर के रूप में कैमियो करती है और एक डेस्परेट अमेरिकन को गेम के लिए रिक्रूट कर रही है। ये सीन हिंट देती है कि स्क्विड गेम अब ग्लोबल हो चुका है। साउथ कोरिया से अब लॉस एंजलिस तक ये डेडली गेम चल रहा है और रूमर्स है कि नेटफ्लिक्स एक अमेरिकन स्पिन ऑफ बना सकता है, शायद डेविड फिंचर के डायरेक्शन में। ये एंडिंग एक तरफ हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि गिहुन का सेक्रीफाइस सिस्टम को नहीं रोक पाया, लेकिन दूसरी तरफ एक्साइटिंग है क्योंकि स्क्विड गेम का यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। तो स्क्विड गेम सीजन 3 का
एंडिंग क्या मैसेज देता है। पहला, ये शो कैपिटलिज्म के डार्क साइड को एक्सपोज करता है। गिहुन का सेक्रीफाइस एक पर्सनल विक्ट्री थी, लेकिन सिस्टम अब भी जिंदा है। दूसरा, ह्यूमैनिटी का थीम। गिहुन प्रूव करता है कि इंसान अपनी ग्रीड से ऊपर उठ सकता है। और तीसरा, होप का मैसेज। बेबी जो फ्यूचर जनरेशन का सिंबल है, जीत जाती है और शायद एक बेटर वर्ल्ड बन सके। लेकिन एंडिंग थोड़ा बिटर स्वीट है। गिहुन की डेथ दिल तोड़ देती है, लेकिन उसका सेक्रीफाइस बेकार नहीं गया। फ्रंट मैन भी थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पर जुनहो और नोयुल को नई शुरुआत मिलती है, पर केट ब्लैंचेट का केमियो बोलता है कि गेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस नए रूप में वापस आता है। तो दोस्तों, यही था स्क्विड गेम सीजन 3 का एंडिंग एक्सप्लेन। क्या आपको एंडिंग पसंद आया? क्या आप अमेरिकन स्पिन ऑफ के लिए एक्साइटेड हैं? और क्या लगता है, क्या स्क्विड गेम के मैसेज रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द सिनेमा सर्कल।